स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 9 जनवरी 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आज वीडियो को लाइक करने का टारगेट हमारा 1000 लाइक, तो अब इसे आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस है आज की सबसे बड़ी खबरें। सुख सरकार में 7 विधायक बने मंत्री, राजभवन में ली शपथ, 3 पद रहेंगे अभी खाली। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार का 1 माह से चल रहा सस्पेंस आखिरकार रविवार को खत्म हो गया है। सुख सरकार में 7 कैबिनेट मंत्रियों और 6 मुख्य संसदीय सचिवों ने शपथ ली है। धनीराम शांडिल, चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह मंत्री बनाए गए हैं। रविवार को इन 7 मंत्रियों को राजभवन शिमला में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई है। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, मोहन लाल ब्राक्टा, राम कुमार चौधरी, आशीष बुटेल, किशोरी लाल, संजय अवस्थी मुख्य संसदीय सचिव बनाए गए हैं। मुख्य संसदीय सचिवों को भी कैबिनेट रैंक दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस आलाकमान से मंत्रणा के बाद मंत्रिमंडल तय कर दिया है। नए मंत्रिमंडल में कांगड़ा जिले को शिमला से कम तरजीह मिली है। 15 सीटों वाले प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा को 5 सीटों वाले छोटे जिला सोलन के बराबर तवज्जो मिली है, यानी एक मंत्री और 2 CPSC दिए गए हैं। अभी कैबिनेट में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के जिला बिलासपुर को भी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, एक जिले से 3 मंत्री बनाए जाने की कोई बात नहीं, मेरिट के आधार पर दिया स्थान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कैबिनेट का विस्तार करते हुए ईमानदार और स्वच्छ छवि के लोगों को आगे लाने का काम किया गया है। रविवार को शिमला में शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि इस बात की खुशी है कि मंत्रिमंडल में 5 चेहरे ऐसे जो पहली बार मंत्री बने हैं। कैबिनेट में पढ़े लिखे युवा चेहरों को स्थान दिया गया है। एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि एक जिले से 3 मंत्री बनाए जाने की कोई बात नहीं है। ये बात मेरिट की है, जहां मेरिट होती है वहां पर कुछ की अपेक्षा भी करनी पड़ती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले मंत्रिमंडल विस्तार में वरिष्ठ नेताओं को अधिमान दिया गया है, इसी तरह CPS भी बनाए गए हैं। सीएम सुक्खू बोले, जल्द होगी कैबिनेट की बैठक, OPS करेंगे बहाल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल्द ही कैबिनेट की बैठक होगी और पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया जाएगा। साथ ही महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपए देने का वायदा भी पूरा किया जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार को कब क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी भाजपा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाजपा के जो नेता पूछ रहे थे कि कैबिनेट का विस्तार कब हो, तो उन्हें बता दिया कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। 2-4 दिनों में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। जयराम ठाकुर बोले, सत्ता सुख भोगने के लिए गरीब जनता पर बोझ डाल रही है कांग्रेस सरकार। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने लंबे अंतराल के बाद अपनी कैबिनेट का विस्तार कर ही लिया, पर जो 7 मंत्री और 6 CPS कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए हैं वो से भी प्रदेश के जिला और संसदीय क्षेत्र में संतुलन नहीं बना पाया है। पूरे विधानसभा सत्र में कांग्रेस सरकार के नेताओं ने हिमाचल में खर्च कम करने की बात की थी, पर 6 CPS बनाने से उन्होंने हिमाचल की गरीब जनता पर करोड़ों रुपए का बोझ डाल दिया है। कांग्रेस नेता सत्ता सुख भोगने के लिए गरीबों पर बोझ डाल रहे हैं। बड़ी जल्दी प्रदेश सरकार 3000 करोड़ रुपए का कर्ज भी लेने जा रही है। इसके लिए विधानसभा में उन्होंने बिल भी पारित किया है। शायद ये कर्ज केवल CPS बनाने के लिए लिया गया है। सरकार द्वारा जो 13 नियुक्तियां की गई उनमें से शिमला संसदीय क्षेत्र से 8 नेताओं की नियुक्तियां हुई है। उन्होंने कहा कि अभी तक हिमाचल पर 74,622 करोड़ रुपए का कर्ज है और अगर प्रदेश सरकार 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लेती है तो ये बढ़कर 77,622 करोड़ रुपए हो जाएगा। हिमाचल में फिर बढ़े डीजल के दाम, सरकार ने 3 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया वैट। हिमाचल में डीजल फिर महंगा हो गया। डीजल से सीधे तौर से 3 रुपए की बढ़ोतरी से एक बार फिर से निजी बस ऑपरेटर्स व ट्रांसपोर्टरों को झटका लगा है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने डीजल पर 3 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर वैट बढ़ाने की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार डीजल पर प्रति पैसे 4 रुपए 40 पैसे लगने वाले वैट को बढ़ाकर 7 रुपए 40 पैसे कर दिया है। शिमला में डीजल 83 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर से अब 86 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर हो गया है। डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी का सीधा असर ट्रांसपोर्टर और निजी बस ऑपरेटर्स पर पड़ रहा है।
निजी बस ऑपरेटर बोले पहले हालत नाजुक, अब खड़ी करनी पड़ेगी बसें। हिमाचल में डीजल के दाम बढ़ने से बस ऑपरेटरों और ट्रांसपोर्टरों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। प्रदेश सरकार की ओर से बैट की दरों में की गई बढ़ोतरी से डीजल के दाम एक मुश्त 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गया है। डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी से शहर के बस ऑपरेटरों, ट्रांसपोर्टरों और टैक्सी ऑपरेटरों में भारी रोष है। शिमला निजी बस ऑपरेटर यूनियन के महासचिव सुनील चौहान का कहना है कि सर्दियों में बसों को पहले ही यात्री नहीं मिल रहे हैं। पूरे दिन बसें चलाने के बाद शाम को 300 से 500 रुपए कैश बच रहा है। डीजल महंगा होने के बाद अब 500 रुपए भी नहीं बचेंगे, हमें अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। न्यूनतम किराया 7 से घटाकर 5 रुपए करने पर भी बस ऑपरेटरों ने विरोध दर्ज करवाया था। उधर डीजल के रेट बढ़ने से ट्रांसपोर्टरों की भी परेशानी बढ़ गई है। मंत्रिमंडल शपथ के बाद सीएम सुक्खू पुणे तो मंत्री दिल्ली हुए रवाना। प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पुणे के लिए रवाना हो गया है। मुख्यमंत्री ने वहां पर निजी कार्यक्रम में भाग लिया। इसके अलावा प्रदेश सरकार के नए मंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। नए मंत्री दिल्ली में जाकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे तथा मंत्रिमंडल में स्थान देने के लिए उनका आभार जताएंगे। इस दौरान मंत्रियों के विभागों को लेकर भी पार्टी आलाकमान से चर्चा हो सकती है। प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों के शपथ लेने के बाद अब विभागों के आवंटन को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। इसके तहत नए मंत्री अपनी इच्छा के अनुकूल महत्वपूर्ण विभाग लेना चाहते हैं, जिसमें लोक निर्माण विभाग, उद्योग, ऊर्जा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि, बागवानी एवं आबकारी एवं कराधान जैसे विभाग प्रमुख है। उच्च शिक्षण संस्थानों में अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू होगा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू करने की कवायद के तहत अब ये कोर्स अगले शैक्षणिक सत्र से होगा। देश के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ साथ प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में भी ये 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू होगा। हालांकि ये कोर्स कई वर्षों से प्रस्तावित है, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शुरू करने के बिंदु को शामिल किए जाने के बाद अब सभी शिक्षण संस्थान इसे शुरू करने के लिए गंभीर हो गए हैं। इस बीच राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCET के तय मानकों को पूरा करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों को अब 4 वर्षीय कोर्स शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा इस कोर्स में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को मल्टीपल एंट्री व एग्जिट का विकल्प देने पर भी विचार चल रहा है। इसे लेकर वित्तीय अनुदान आयोग, UGC और NCET विचार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के तहत फिलहाल जो नए कोर्स डिजाइन किए गए उनमें BA BEd, BSc BEd और BCom BEd है। जानकारी के मुताबिक अगले शैक्षणिक सत्र से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू करने से पहले इच्छुक शिक्षण संस्थानों के आवेदन की जांच पड़ताल चल रही है। ऑनलाइन चल रही प्रक्रिया इसी माह के अंत तक पूरी हो जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया एंट्रांस टेस्ट के जरिए होगी और व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के साथ UGC की बातचीत चल रही है। इसी तरह नए पाठ्यक्रमों को भी जल्द फाइनल कर लिया जाएगा। सुक्खू सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में सुधीर शर्मा को नहीं मिला स्थान। हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में कई नेताओं को स्थान नहीं मिल पाया है। सबसे बड़ा झटका पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा को लगा है। इसी तरह विधायक राजेश धर्मानी को भी जगह नहीं मिल पाई है। हालांकि अभी मंत्रिमंडल को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि दूसरे चरण का विस्तार भी होना है तथा 3 मंत्री बनाए जाने हैं। ऐसे में किसी की भी लॉटरी लग सकती है। देखा जाए तो धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा के मंत्री बनने को लेकर उनके समर्थक अंतिम समय तक आश्वस्त थे, लेकिन पहले विस्तार में स्थान न मिल पाने से उनको निराशा हाथ लगी। सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि हाईकमान की नाराजगी सुधीर शर्मा पर भारी पड़ी है। विधानसभा उपचुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार करने और चुनाव से पूर्व उनके भाजपा में जाने की अटकलें भी लगती रही। हालांकि सुधीर शर्मा ने ऐसी चर्चाओं से इनकार किया था, लेकिन विरोधी धड़े ने अपना काम कर लिया था। इस कारण उनके विधानसभा टिकट पर भी अंतिम समय तक पेच फंसा रहा और लंबी माथापच्ची के बाद पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और वे जीत कर विधानसभा पहुंचे। 6 विधायकों ने मुख्य शांति सचिव मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को 6 मुख्य शांति सचिवों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। सुंदर सिंह ठाकुर, मोहन लाल ब्राक्टा, राम कुमार चौधरी, आशीष बुटेल, किशोरी लाल, संजय अवस्थी ने मुख्य शांति सचिव पद की शपथ ली है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अन्य वरिष्ठ अधिकारी और नवनियुक्त मुख्य संसदीय सचिवों के परिवार के सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
मुख्य संसदीय सचिव बनाने की पहल वीरभद्र सरकार में हुई थी, जब मंत्रियों को बनाने की सीमा तय हुई थी कि मुख्यमंत्री के अलावा केवल 11 मंत्री बनाए जा सकते हैं। JYT पेपर लीक मामला अब 20 नहीं 3 साल की सभी भर्तियों का रिकॉर्ड जांचेगी SIT। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन की भर्ती प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच के लिए पुलिस के उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला, केंद्रीय क्षेत्र मंडी और दक्षिण क्षेत्र शिमला तीनों रेंजों से पुलिस अधीक्षक और SIT के सदस्य हमीरपुर पहुंच गए हैं। अब SIT केवल 20 भर्ती परीक्षाओं की जांच के बजाय पिछले 3 सालों में हुई सभी भर्तियों की जांच करेगी। इसकी वजह ये है कि आयोग की गोपनीय शाखा में बतौर वरिष्ठ सहायक उमा जाट की नियुक्ति 3 वर्ष पहले हुई थी। JYT जूनियर ऑडिटर और कंप्यूटर ऑपरेटर 3 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले सामने आने के बाद प्रदेश भर से 20 विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की शिकायतें मिली है। लिहाजा अब SIT उमा जाट के गोपनीय शाखा में बिताए 3 साल के कार्यकाल में हुई सभी भर्तियों की जांच करेगी। SIT को शक है कि 3 भर्ती परीक्षाओं के अलावा अन्य भर्तियों के प्रश्न पत्र भी लीक हुए हैं। IAS अधिकारी अभिषेक जैन की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी 3 से 7 जनवरी तक आयोग में सारा रिकॉर्ड एकत्रित कर शिमला लौट गई है। अब ये कमेटी शीघ्र ही प्रदेश सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। बीते शनिवार को भी कर्मचारी चयन आयोग के कमरे में पूर्व सचिव जितेंद्र कमर से SIT ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के मामले में लंबी पूछताछ की है। SIT ने आयोग में तैनात OST से भी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित रिकॉर्ड लिया है। कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से पिछले 3 सालों में पोस्ट कोड 919 भाषा अध्यापक, पोस्ट कोड 980 ड्राइंग मास्टर, TGT मेडिकल, TGT नॉन मेडिकल, TGT आर्ट्स, जूनियर ड्राफ्टमैन, पंचायत ऑडिटर, पोस्ट कोड 916 फायरमैन भर्ती, पोस्ट कोड 863 माइनिंग इंस्पेक्टर, सेरिकल्चर इंस्पेक्टर, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट, मेडिकल सोशल वर्कर, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, लाइनमैन क्लर्क, JYT विकास अधिकारी, पुलिस सब इंस्पेक्टर और विधि विभाग समेत कई पोस्ट कोड की भर्तियां हुई है। अब इन सब की जांच होगी। पूर्व स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। कोरोना काल के दौरान आवश्यक उपकरणों की खरीद फरोख्त में हेराफेरी के आरोपों में स्वास्थ्य विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिल पाई है। शीर्ष अदालत ने अजय कुमार गुप्ता की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि आत्मसमर्पण करता है और नियमित जमानत के लिए आवेदन करते हैं तो उसकी याचिका का निपटारा नियमानुसार जल्दी किया जाए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व निदेशक डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका गत 9 दिसंबर को खारिज कर दी थी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने नामित आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आपातकाल जैसी स्थिति में भी आम जनता के जीवन से खिलवाड़ करने के संगीन जुर्म के आरोपी को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा था कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी को जीवन रक्षक मशीनों के लेन देन करते समय सजग रहना चाहिए था। धर्मशाला मैक्लोडगंज बाईपास पर निजी बस से टकराई स्कूल बस, 6 छात्राएं घायल। प्रदेश के विभिन्न जिलों से एजुकेशनल टूर के लिए पहुंचे विद्यार्थियों से भरी एक बस धर्मशाला मैक्लोडगंज बाईपास पर दुर्घटनाग्रस्त होगी। स्कूल बस ने अपने आगे चल रही बस को पीछे से टक्कर मार दी। इसके चलते आधा दर्जन छात्राएं घायल हो गई है। मैक्लोडगंज से वापस आते समय सुधेर में निजी अस्पताल के पास सड़क में उतराई में ब्रेक न लगने से टूर की बस अपने आगे चल रही बस से टकरा गई। इस टक्कर में उन्ना की 2 मंडी, सोलन व धर्मशाला की एक छात्रा को हल्की चोटें आई है, जिनका क्षेत्रीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस को अपने विधायकों पर नहीं है विश्वास, इसलिए बनाए 6 CPS। कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, इसलिए उन्हें बांधने के लिए 6 CPS बनाया गया है। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पांवटा साहिब में पत्रकार वार्ता के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद कांग्रेस ने आधे अधूरे मंत्रिमंडल का गठन किया है। इसमें 6 मुख्य संसदीय सचिव बनाए गए, जो कि असंवैधानिक है। कांग्रेस ने सरकार बनाए रखने के लिए काम किया है, इससे प्रदेश सरकार की जनता पर बोझ पड़ेगा। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप कहां से और कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने फेसबुक ग्रुप पर जरूर शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।